नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है अपना हिंदी के लिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, ये होते हैं। ये कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी होते हैं। ठीक है, ऊष्म संघर्षी। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं संयुक्त अक्षर। और ये होते हैं कौन? स्पर्शी होते हैं, लेकिन इसके साथ ये तालब होते हैं। ठीक है, तालव्य, इनको तालव्य बोला जाता है। ठीक है, ये संयुक्त होते हैं क्योंकि ये दो अक्षरों से मिले होते हैं। संयुक्त अक्षर आगे लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, चारों का उत्तर है। आप किस छंद में 26 मात्रा होती है तक 14 12 पर यति होती है? यति मीन्स होता है विराम। ये कई बार पेपर में आ चुका है, याद रखिएगा। स्टॉप बोलते हैं इसको, बोलते बोलते रुक जाते हैं ना। जैसे गाने सुनते होंगे आप, "ए मेरे देश के वीरों", तो फिर रुक गए, फिर और बोल दिया आपने। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? गीत का होगा। उत्तर आपका गीत का होगा। 41वां है, निम्नलिखित में असंगत गलत विलोम शब्द का युग्म छाटिए है। ठीक है, वो देखना आपको कौन सा है। घात का प्रतिघात हो गया, ठीक है, ये सही है। प्रसारण का संकुचन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। शाश्वत का सदैव, ये नहीं होगा। शाश्वत का नश्वर होता है, मतलब सदैव रहने वाला। शाश्वत मतलब सदैव, संसार में सदैव रहने वाला। सदैव भी दिया, इसका क्या होगा? नश्वर होगा, नश्वर। खग का मेरा होगा। ठीक है, खग का मेरा होगा। अगला प्रश्न है आपका 42वां। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अच्युत। ठीक है, अच्युत बोलते हैं उसको। अटल, जो अपने स्थान से ना टले, हटे ही नहीं, वहीं पर पड़ा रहे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अटल बोलते हैं उसे। ठीक है, जो अपनी बात पे हमेशा टिका रहे। जो दिया ना जा सके उसे अदे बोलते हैं, जो दिया ना जा सके। और अटूट, जो ना टूटने वाला हो, अटूट बोलते हैं। सिंपल है। आगे है, जीने की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा। छोटी की मात्रा आती है, फिर बड़ी की, फिर छोटी। ठीक है, ध्यान रखना, जिजीविषा। जिज्ञासु, जो सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। जिगीसु किसे बोलते हैं? जिगीसु बोलते हैं जो जीत विजय की इच्छुक हो, जिसकी इच्छा होगा मैं जीतना चाहता हूँ। पिपासु, प्यासा। ठीक है, जो प्यासा हो, पीने का इच्छुक हो, पिपासु। 44 का सख्यागमन। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर है आपका सखी प्लस आगमन। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 45वां। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर क्या होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, अर्थांतरन्यास। ठीक, ये रहा। 46 देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामयानी उच्च कोटि का काव्य है, तो देखेंगे 46 का उत्तर क्या होगा? उच्च कोटि का काव्य है, तो ये आपका सही नहीं है। माता पिता पूजनीय है, तो ये पूछता है अशुद्ध वाक्य। ठीक है, तो ये तो शुद्ध है। अशुद्ध ढूंढना, तो अशुद्ध हमको मिल गया। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। जा पूरा जा आता है, फिर नहीं आता, तो ये आपका उत्तर है। ठीक, अगला देखेंगे, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार। ठीक है, तो छायादार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो 47 का उत्तर होगा आपका क्या? डी, संकर शब्द है। जैसे रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, ये क्या है? शब्द क्या है? संकर शब्द है। संकर मतलब दो शब्दों से, भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक विदेशी हो, एक देशी हो, तो तब कहते हैं संकर। जैसे गधा और घोड़ा को मिलाकर एक जीव बना है, उसको बोलते हैं खच्चर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 48वां। निम्नलिखित में से विकल्प में सभी शब्द भावावाचक संज्ञा शब्द है, उनको देखना आपको। तो ये रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। 48 का सी हो गया आपका। 49 का है, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगा, बंधनहीन। बिल्कुल बंधनहीन हो जाएगा क्या? देखो, मतलब कौन सा है? गलत सुनना, ये तो सही है बिल्कुल। 3 13 होना, अलग अलग होना, ये संगठित बोल रहा है, तो यही आपका उत्तर है। ठीक है, यही उत्तर है। एक टकसाल के ढले हुए सब एक जैसे, आंख के अंधे को गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान है। तो सब सही है, लेकिन यही गलत है।
50वां प्रश्न है, गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये है दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु मतलब बहुत मुश्किल से मिलना, देखने लग दिखती ही नहीं है। तो आपको बता दें, गूलर जो होता है, फूल जो उसके अंदर ही होता है। कभी आप गूलर खाओगे तो उसमें फूल अंदर ही पाएगा, उसमें कीड़े ही पड़ जाते हैं कभी कभी। बचपन में हमने भी खाया है। अगला प्रश्न है आपका, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में किस प्रकार का क्या है? कारक का प्रकार होता है। ठीक है, तो के लिए जब भी आ जाए तो संप्रदान। ठीक है, 52 में किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये है स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव बाद में जब स्थान ले लेते हैं, स्थायी भाव हो जाता है कि अब मेरे मन में बाद में प्यार हुआ, फिर देखे, फिर मन ही मन में विचार चलने लगे, बाद में क्या अब यही करना है। तो ये स्थायी भाव बहुत अच्छी रसों की व्याख्या करते हैं हम, लेकिन ठीक है ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो जल्दी कराना है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे क्या है, तिरंगा में 3 रंग वाली बात आ रही है, 3 संख्या बात आ गई, तो द्विगु समास हो गया। द्वंद्व बाप बेटा, ठीक है, भाई बहन, छोटा बड़ा, ये द्वंद्व वाली बात होती है। अव्ययीभाव समास वो होते हैं जहाँ अव्यय जुड़ा होता है जिसका। ठीक है, अव्ययीभाव समास होता है जहाँ अव्यय जुड़ा होता है, जैसे प्रतिदिन, अभाव, आवास, ऐसे शब्द क्या है, ये अव्यय समास होगा। तत्पुरुष समास में जो कारक होता है, ये योजक चिन्ह, वो गायब हो जाता है। जैसे राजपुत्र या राजपूत मान लो शब्द है ना, तो राजपूत का अर्थ होता है राज का पूत, मतलब पूरे राज का पूत या राजा का पुत्र होता है। ठीक है, ऐसे होता है। अगला प्रश्न है आपका 54वां, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? आभ्यंतर का अर्थ है अंदर। ठीक है, किसी वस्तु का हवा, वस्तु के भिन्न, वस्तु का भारी या वस्तु का भीतरी भाग। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। किसी क्षेत्र की बोली 55वां है, बोली को कासका कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कासका बोली कहा जाता है। तो उसको याद कर लीजिएगा, ये तो प्रश्न है। वाराणसी को बोली कासका कहा जाता है। ठीक है, 55 का आपका सी हो गया। 56वां है, समूहार्थक। समूहार्थक शब्द जो होता है, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, गमला तो अकेला ही दिख रहा है, पुरुष भी अकेला ही है, गुलाब भी अकेला है। तो इस वक्त जो शब्द है यही है क्या? समूहार्थक शब्द। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न है आपका, जूही की कली कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो 57 का उत्तर है आपका निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका नाम है। ठीक है ना, इनकी अन्य भी रचनाएं अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, संध्या काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़। ठीक है, ये सारे शब्द हैं इनके, याद रखिएगा। 57 का हो गया। 58 देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र में देखिए जो, जैसे, जो की आ जाए शब्द, वही आपका उत्तर होता है जो। ठीक है, 58 का सी होगा आपका। अब देखिए 59 देखिए, शब्द युगम के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद। अम्बुज मतलब होता है पानी, पानी में जन्मा। ठीक है, पानी में जन्म लेने वाला। अम्बु मीन्स पानी, जहाँ से जन्म लेने वाला। तो अम्बुज मतलब पानी में जन्म लेगा कौन? कमल लेगा। ठीक है, और अम्बुदा जहाँ लग जाता है वो कहलाता है बादल। तो ये क्या हो गया? बादल हो गया। तो आपका उत्तर हो गया ए, 59 का ए हो गया। अगला प्रश्न है आपका 60वां, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं योजक। क्या बोलते हैं? योजक। जैसे साथ साथ, एक शब्द आपने लिखा साथ साथ, तो यहाँ आपको योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, 61वां है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पहान होता है, बिल्कुल सही है। उपल भी होता है, सही है। पाषाण भी होता है, पाषाण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। उरग नहीं होता है। उरग बोलते हैं छाती के बाद चलने वाले को, जिसको बोलते हैं सांप है आपका, इसको सर्प बोल देते हैं आप। तो आपका ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें वही आपको क्रम से वाक्य लगाने हैं। डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है, और लगाना चाहता आप लगा लीजिए। ठीक है, आप सबको धोखा, पहले रा मिलाइए,
दे सकते हैं, ऐसे बनाना है। फिर वाह, खुद को नहीं, बन गया। उसके बाद ला, ठीक है, खुद खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को, फिर या मिलाइए, धोखा दे सकते हो पर नीचे आ जाएगा आपका क्या, वक्त को नहीं दे सकते। ठीक। अगला प्रश्न है आपका 63वां, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण अब यह कौन सा है, तो यह है अत्यंत। ठीक है, कुछ ज्यादा, अत्यंत, ये सब परमाणुवाचक होते हैं। देखो ये 64 से 68 तक के जो प्रश्न है इस पैराग्राफ पर आधारित है, आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक है, जल्दी पढ़ लेते हैं। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं आश्रम विद्यार्थी के लिए चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल हो रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया, देखते हैं आगे देखेंगे। 64वां प्रश्न है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कौन था विश्व में शिक्षा का, संस्कृति का केंद्र था, कौन था, भारत था। ठीक है, 64 का ही हो गया। 65 में देखेंगे, प्राचीन शिक्षण संस्थान ध्यान देती थी, किस पर देती थी, तो 65 का उत्तर होगा आपका सी, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। 66वां है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका 67वां, नवीन शिक्षा प्रणाली में, ये तो हो गया शायद आप, वो दूसरा था, प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि ताकि 67 का उत्तर है आपका फिर सी। ठीक है, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक, मानसिक विकास हो सके। 68 देखिए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्य बताइए। प्रत्य मतलब जैसे कोई एक डिब्बा है, इसके पीछे प्रत्य होगा और आगे क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या प्रत्यय, ई है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, देखो यही हो गया, अनेक अध्यापक होगा, अध्यापकों नहीं होगा, तो आपका उत्तर यही होगा, यही तो सही है आपका, बाकी सब सारे सही। आगे है 70वां प्रश्न देखेंगे अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, तो 70 का उत्तर है आपका ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखी हुई है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है। ठीक, और मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये सारी पुस्तकें लिखी गई। 71वां, निम्नलिखित में से कौन सा अष्ट छाप का कवि है, तो ये है सूरदास। कौन है, सूरदास है। 72वां, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रिय विशेषण शब्द कौन सा है, तो बहुत है ना, एक तो मधुर गा रहा है, फिर बहुत और बता रहा है, तो प्रिय विशेषण यही हो गया आपका, 72 का हो जाएगा बहुत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, तो नामवर सिंह है, कविता के नए, इनकी जो कविता के नए प्रतिमान 1971 को इनको मिला था पुरस्कार। ठीक, 74वां देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो ये संविधान में जितनी भाषा है ना सभी से प्रसिद्ध है, अंग्रेजी मिलता है, उर्दू मिलता है, सब में मिलता है। ठीक, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न देखेंगे,
जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो वह कहलाता है क्या? चौपाई। ठीक है। और ये दोहा के उल्टे होते हैं। ठीक है, दोहा के उल्टे होते हैं। सोरठा। चलिए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ आपसे जय हिंद जय भारत करते हुए अलविदा।